एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जो हमने टॉपिक आज डिस्कस करनी है सबसे पहले ये वाला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी कर लिया क्या होता है, ठीक है, सिंपल वेलोसिटी भी कर लिया क्या होता है, एंड जो सिंपल एक्सेलरेशन है वो भी कर लिया है। तो फॉर्मूला है वो सेम पैटर्न ही रहेगा, जैसे एक्सेलरेशन में पता है वेलोसिटी ऑन टाइम होता है तो वेलोसिटी ऑन टाइम से सकता है, बट उसे डिफाइन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंगुलर में क्या है, तो वो हम बात करते हैं। एंगुलर वर्ड से भी क्लियर हो जाना चाहिए, एंगुलर वर्ड यूज हो रहा है वो सर्कुलर टाइप है, लीनियर मोशन नहीं है। ठीक है, अगर एंगुलर वर्ड आ गया जैसे एंगुलर डिस्प्लेस, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सब बात हो रही है जब जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, तो लीनियर होगा तो यूज होगा, जहाँ तो उसके आगे लीनियर लिखा होगा, या फिर जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या कुछ स्टार्ट हो रही है, बट अगर एंगुलर वर्ड आ गया, ठीक है, इसमें वो पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो रही है। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायग्राम देखो साथ में, और मैं जो डेफिनेशन रीड करती हूँ वो बताती हूँ आपको। हमें ये थोड़ा थोड़ा सा ही करना है, जो जो भी हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं, ठीक है, इनकी मेन डेफिनेशन, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे बुक में पूरी पूरी डेरिवेशन दी हुई है वो हमने नहीं करनी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल may be defined as the which which its position vector sweeps out in that time interval। डायग्राम को देखो साथ में, हमारे पास जहां पर टू वेक्टर्स हैं, ओ ए वेक्टर शो हो रहा है डायग्राम में, एक ओ बी वेक्टर शो हो रहा है। ठीक है, जो हमारा वेक्टर था पहले जहां पर प्रेजेंट था, जे था, वेक्टर एक ही है। ठीक है, गिवन टाइम टी में भी, कितने टाइम में, ठीक है, 5 सेकेंड में, 5 मिनट में, जितना भी टाइम लेता है, जो भी हमने टाइम सेट कर दिया उतने टाइम में इस वेक्टर ने कितना स्वीप आउट किया, कैसे गया जी। ठीक है, तो जितना वो एंगल बनेगा दोनों के बीच में उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे जे एंगल था, उसने कितना ऐसे स्वीप आउट किया, जहां चले गया, जे वाला ही वेक्टर था जो, ठीक है, एक ही वेक्टर है जे, पहले जहां पर ए पोजीशन पर प्रेजेंट था वो गिवन टाइम टी में बी पोजीशन पर चला गया। ठीक है, उसका जो एंगल बना बीच में, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए जो एंगुलर वर्ड है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही यूज होता है। समझ में आया सभी को क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ओके, ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि गिवन टाइम इंटरवल में जो सब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है स्वीप्स आउट इन दैट टाइम इंटरवल के, उस टाइम में कितना स्वीप आउट होता है वो, ठीक है, घिसर कर आगे जाता है, वो जितना एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस इसमें इतना ही करना है। उसके बाद है आपका, 1 सेकेंड, उसके बाद अपनी बुक में से देखो आगे 2 रूल्स होंगे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इन्हें हमने बस हल्का सा डिस्कस करना है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, व्हेन अ राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेटेड इन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, then the direction in which the screw advances represents the direction of the angular displacement vector। जैसे हमारे पास कोई भी स्क्रू है,
स्क्रू की सेंस होती है एक के किस साइड घुमाने से वो ओपन हो रहा है, किस साइड घुमाने से वो क्लोज हो रहा है। ठीक है। जब हम उसको, ठीक है, उसकी सेंस ऑफ रोटेशन से कि जिस साइड से वो ओपन हो रहा है, ठीक है, उस साइड को घुमाएंगे, जिस डायरेक्शन में वो ओपन हो रहा है, घूम रहा है, वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन बताएगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। मीन्स जो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में स्वीप्स आउट हो रहा है, हम वो स्क्रू की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मीन्स रिलेशन किया है, रिलेट करके हम एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल सकते हैं। इनकी आपको कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आनी, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं आना, बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि आगे मान लो किसी आर्टिकल में, प्लस 2 में किसी आर्टिकल में अगर किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वो डायरेक्शन बता रहे हैं, तो वो पीछे उसका जो रीजन है ये डाल देंगे कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल। बस इतना यूज है इसका। ऐसे ही आपका है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। जैस जैस वही है बेटा, यही फिर से प्लस 2 में आएंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि जब हमने डायरेक्शन बतानी होती है तो इनका यूज होता है साथ में। राइट हैंड थंब रूल वही है जो आपने 10th में भी किया था, प्लस 2 में फिर से एक बार रिपीट होगा, जो इसे एक बार आप रीड करके देख लेना। ठीक है, कोई इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद आपके जितने भी टॉपिक है, जैसे हम पहले क्या करें, क्या किया हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताएंगे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ। उसके बाद टर्न आएगी डिस्प्लेसमेंट, कर लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास क्या बन गया? वेलोसिटी। फिर हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद फिर से उसका रिलेशन बताएंगे लीनियर के साथ। ठीक है, अब हमने वेलोसिटी सॉल्व कर लिया, वेलोसिटी को जब टाइम के साथ रेशो में लिया, वो क्या बन गया? एक्सेलरेशन। फिर हम एक्सेलरेशन का रिलेशन बताएंगे लीनियर एक्सेलरेशन के साथ। समझ में आया? जो टॉपिक आगे करने हैं वो ये वाले हैं। एक मिनट बेटा, जी रहा। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सभी को? नेक्स्ट पेज शो किया मैंने अभी, हैंड रिटन। जस्ट बेटा अब देखो शो हो रही है। जस्ट, ठीक है। तो जहां से मैंने क्लास 11th किया है, आज का लेक्चर वहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने बुक में से कर लिया। उसके बाद जो जितना करवा रही हूँ बस उतना ही करना है, बुक में से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, उसमें से कुछ नहीं आना आपको किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो भी हम एंगुलर चीज करेंगे उसका हमने रिलेशन बताना है फिर लीनियर के साथ। ठीक है, अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका रिलेशन याद करना है आपने क्या है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा और आगे आर्टिकल्स में भी काम आ सकता है। वो ये रिलेशन है, बस डायरेक्ट रट्टा लगाना है आपने। सीधी सी बात है, इस रिलेशन पर डायरेक्ट रट्टा लगाना है, इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। रिलेशन क्या है दोनों में? डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी आर वेक्टर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डी थीटा वेक्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंड आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। एक मिनट बेटा, अगर मैं अंदर जाती हूँ तो वॉइस नहीं क्लियर आती, अगर मैं बाहर आती हूँ तो धूप बहुत है। अब आ रही है? अब आ रही है बेटा? अब आ रही है बेटा?
एक मिनट, छत पर जाकर देखती हूँ। धूप बहुत तेज है, ना दिखाई देता है तो में चला जाता है, अंदर नेटवर्क नहीं आता। अब आ रही है? ओके, मीन्स आप मुझे धूप में ही खड़ी करोगे। अब क्लियर है? चलो ठीक है, तो रिलेशन क्या है, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ठीक है, डी आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। डी थीटा वेक्टर किसको कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंड आर वेक्टर किसको कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को। अभी भी नहीं आ रही? हाय, किसी को भी नहीं आ रही? क्योंकि मेरे पास नेटवर्क पूरा है अब बिल्कुल, कि एक बच्चे को ही नहीं आ रही। जस बेटा अब आ रही है? ओके, अब क्लियर है ना? ओके, तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर के साथ क्या रिलेशन है, वो फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लर्न करना है। रिलेशन क्या है, जो सर्कल में दिख रहा है आपको, मींस डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ठीक है, जहां पर जो डी आर वेक्टर है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जो डी थीटा वेक्टर है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो आर वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है। अगर आपने इसे सिंपल फॉर्म में यूज करना है तो सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, आर इज इक्वल टू थीटा इंटू आर वेक्टर, जैसी भी सिचुएशन होगी वैसे यूज कर लेंगे इसे हम। उसके बाद अब आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एक मिनट, अब बताना कि वॉइस क्लियर है? वहां पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता जहां पर आपको क्लियर आ रही है। अब क्लियर है? हाँ, जहां पर ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अब क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल। आपने किस बात का ध्यान रखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, थीटा से। तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे करना है, ओमेगा से। ठीक है, आपने याद रखना है कि लीनियर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगुलर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज फॉर्मूला तो सेम ही है, एक रिलेशन याद रखने के लिए जो आया है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ओमेगा। जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे हम टू टर्म्स में करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था ना, क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में एवरेज डेफिनेशन करते थे, उसके बाद इंस्टेंटेनियस करते थे। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको करवा दी। बट ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये भी हमने डिस्कस किया था। जैसे अगर हम एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मीन्स ऊपर क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट में चेंज करना आया, नीचे क्या लिया, टाइम में चेंज करना आया, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू बन गई। ठीक है, उसके बाद जब हमने एवरेज से इंस्टेंटेनियस बनानी होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, लिमिट दे देते हैं। ठीक है, जो उसकी टाइम लिमिट है वो क्या कर दी, जीरो कर दी। लिमिट देने के बाद डेल्टा की प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं, डी। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। और मैंने ये भी क्लियर कर दिया था, जो डेल्टा है, ठीक है, अगर जो चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। अगर जो चेंज आ रहा है वो स्मॉल है, वेरी स्मॉल, बी उसके लिए चेंज होता है, यूज होता है, सॉरी। क्लियर है? ओके,
अगर एक बच्चा जैसे मैम बोल देता है, अगर किसी और के माइंड में कोई डाउट होता है तो वो क्लियर कर लिया करो बेटा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी यूनिट लर्न करनी है, रेडियन पर सेकंड, डिमेंशनल फार्मूला करना है, ठीक है। डिमेंशनल फार्मूला आपने जो डिमेंशनल एनालिसिस चैप्टर है उसमें अच्छी तरीके से कर लिया होगा कि कैसे हम फार्मूले से उसे ड्राइव कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, अब हमने क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका रिलेशन करेंगे अब हम लीनियर वेलोसिटी के साथ। ये रहा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये वाला करना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस किया, ठीक है। लीनियर के साथ उसका क्या रिलेशन है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू आर वेक्टर, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी आगे आ गई, इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा इनटू आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर। जे रिलेशन आपने रन करना है, एक पहले था, एक जे वाला है, ठीक है। और उसके बाद अब टर्न किसकी आई, एंगुलर एक्सेलरेशन की, क्योंकि अभी हमने किसको सॉल्व किया, एंगुलर वेलोसिटी को। अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई तो टाइम के साथ रेशो में लेकर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की। जैसे वेलोसिटी टू टाइप में की थी हमने, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी टू टर्म्स में करनी है। फर्स्ट वाली कौन सी होगी, एवरेज, सेकंड वाली कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस। एवरेज में कौन सी वैल्यू लेनी है, डेल्टा वाली, और इंस्टेंटेनियस में क्या करना है, टाइम लिमिट देकर डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जहां तक क्लियर है सभी को। यस मैम। ओके। उसके बाद है आपका रिलेशन। मैंने बोला था कोई भी एंगुलर वाली डेफिनेशन करेंगे उसके बाद आपके लिए जो लीनियर के साथ उसका क्या रिलेशन है वो लिखना ही लिखना है, ठीक है। लास्ट रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, और जे वाला रिलेशन होता है, ठीक है। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन है जे वाली वो क्या हो जानी है, जीरो। तो जो रिलेशन है सिर्फ यही वाला बच जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू वी वेक्टर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं हो रही फिर ये सारी इक्वेशन आएगी, ठीक है, जे वाली। इज इट क्लियर टू ऑल। जो आपका रिलेशन वाले थे सारे टॉपिक वो कंप्लीट हो गए। ओके, वेरी गुड। उसके बाद आपका टॉपिक आता है 3.16, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद 3.16 के बीच में जितने भी टॉपिक्स आए हैं जो मैंने आपको नोटबुक पे करवाए हैं बस वो उतने ही करने हैं, आप अपनी नोटबुक पर वैसे ही नोट कर लेना, ठीक है। और जो डेफिनेशन है वो बुक से कर लेना, उसके अलावा उसकी जो डेरिवेशन है वो हमने नहीं करनी, ओके। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये भी मैंने थोड़ा सा बस डेफिनेशन एंड जो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो करना है। बट उसके बाद जो आपका 3.17 टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, एक प्रोजेक्टाइल इम्पॉर्टेंट है और जो दूसरा है वो रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वाला टॉपिक सारे का सारा इम्पोर्टेंट है। जे डेरिवेशन हमने फुल करनी है, बाकी जितना करवा रही हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है, ओके। और आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये करके एंड कर देंगे, ठीक है। फिर आप अपनी नेक्स्ट क्लास लगा लेना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path with constant angular speed। एक बात तो क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मोशन में है, ये सर्कल में मूव कर रही है और वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, अगर वो
सर्कल में है तो उसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। और उसकी जो एंगुलर स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी है, अगर वो कांस्टेंट चल रही है, चेंज नहीं हो रही, तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था। मीन्स हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने थ्योरेटिकली लिख दिया कि एंगुलर स्पीड है जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकती हूँ ओमेगा वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन करते हैं वो जीरो के इक्वल होती है, जो मैथ का रूल है। ठीक है, मैथ का रूल है जी, आपको प्लस टू में चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन, प्लस वन में थोड़ा सा पार्ट होगा, ठीक है, उसमें आएगा आपको। अगर आप किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन करोगे वो जीरो आएगी। ठीक है। तो जो डी बाई डी है जो डिफरेंशिएशन का साइन होता है। ठीक है। मैंने डी बाई डी टी कर दिया ओमेगा वेक्टर का, मीन्स ओमेगा वेक्टर की मैंने जब डिफरेंशिएशन ली तो वो क्या आ गई, जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, जीरो के, क्योंकि मैं डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी को एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो ले सकती हूँ। ये क्या बन गया, डी ओमेगा अपॉन डी टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो होती है, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है उसकी। क्लियर है सभी को? ओके। आज के लिए इतना बहुत है, लेट क्लास स्टार्ट करने के लिए सॉरी। एंड जितना हो गया वो अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। हम्म। थैंक यू, सेम टू यू। सेम टू यू।